Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 4 from Prose Special English class 9th NCERT. The name of the chapter is A Truly Beautiful Mind. The chapter is about the great scientist Albert Einstein. We will thoroughly translate the chapter from English to Hindi. But I am going to make 2 or 3 different videos of the same chapter since the chapter is a bit lengthy. But before reading the chapter, I would like to read some points given before the chapter. So point number 1 is, who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? तो बोल रहे हैं कि जब आप जीनियस शब्द सुनते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं। जीनियस का मतलब होता है प्रतिभा या प्रतिभाशाली व्यक्ति या प्रतिभावान व्यक्ति या फिर श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न व्यक्ति। तो जब आप जीनियस शब्द सुनते हैं तो आप किसके बारे में विचार करते हैं, जीनियस कौन होता है और आपको क्या लगता है एक जीनियस में क्या गुण होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़, We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. अब हम एक युवा जर्मन नागरिक सेवक सिविल सर्वेंट, एक जर्मन यानी कि जर्मनी के एक युवा नागरिक सेवक के बारे में पढ़ेंगे जो कि लगभग 100 वर्ष पहले अचानक बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 ground-breaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. 1905 की गर्मियों में इस 26 वर्षीय जर्मन युवा ने यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 लगातार हिला देने वाले, दुनिया में हलचल मचा देने वाले अपने रिसर्च के पेपर्स पब्लिश किए, जिसमें उन्होंने लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ और एनर्जी के बारे में अपनी रिसर्च के बारे में कुछ लिखा। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos and transformed the name Einstein into a synonym for genius. इनके रिसर्च के पेपर्स ने वैज्ञानिक पुस्तकों में कुछ ही पेजेस घेरे, लेकिन हमारे स्पेस, टाइम और पूरे कॉस्मोस के बारे में हमारी जो समझ थी उसको हमेशा के लिए बदल के रख दिया था और आइंस्टाइन के नाम को एक जीनियस के लिए पर्यायवाची में बदल दिया था। 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु के लगभग 50 साल बाद भी एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो प्रतिभा थी वो शासन करती रही, वो कायम रही। So we will start the chapter. The chapter starts from here. The first paragraph is, Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. Albert Einstein का जन्म जर्मनी देश के उल्म शहर में 14 मार्च 1879 को हुआ, बिना किसी ऐसे संकेत के। उसके जन्म के समय मतलब ऐसे कोई संकेत नहीं थे, उसके एटीट्यूड में या उसके कुछ कामों में ऐसे कोई संकेत नहीं थे जिससे पता चले कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के भाग्य में बहुत बड़ी महानता लिखी हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। इसके विपरीत एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो माँ थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ को ऐसा लगता था कि एल्बर्ट जो है वो एक सनकी किस्म का इंसान है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज।
एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ को एल्बर्ट का जो सिर था वो सामान्य मनुष्य के सिर से कुछ ज़्यादा बड़ा महसूस होता था, लगता था। द सेकेंड पैराग्राफ इज़ एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। 2.5 वर्ष की उम्र तक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ बोलना, बात करना शुरू नहीं किया, जबकि बच्चे लगभग 8 या 9 महीने से कुछ पहला शब्द बोलने लगते हैं और 2.5 वर्ष की उम्र तक तो बच्चे काफ़ी कुछ बोलने लगते हैं। मगर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 2.5 वर्ष की उम्र तक कुछ भी बोलना शुरू नहीं किया और अंततः 2.5 की उम्र पर जब उसने कुछ बोलना सीखा या बोलने की शुरुआत की तो वो प्रत्येक शब्द को डबल रिपीट करके बोलते थे। Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. आइंस्टाइन को ये नहीं पता था कि उसके आसपास के पड़ोसी बच्चों के साथ उसे क्या करना है, कैसे खेलना है, क्या बिहेव करना है, और उसके खेल के जो संगी साथी थे वो उसे बोरिंग ब्रदर कहकर पुकारते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। तो ये युवक एल्बर्ट आइंस्टाइन ज़्यादातर समय खुद ब खुद अकेले में ही खेला करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा ही इज़ सैड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन को मशीनी खिलौनों से बहुत ज़्यादा प्यार था। अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी छोटी नवजात बहन माजा को देखते हुए ऐसा कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहता था कि बहुत अच्छा, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी ऐसा लगता था कि उसकी छोटी बहन माजा जो थी वो शायद कोई टॉय होगा, और मैकेनिकल टॉयज़ वगैरह में, व्हीकल्स वगैरह में पहिए होते थे, तो वो देखकर उसको भी लगता था कि इस में पहिए कहाँ हैं। तो वो अपनी बहन के बारे में ही बोलता था कि अच्छी है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, व्हील्स कहाँ हैं। इन द थर्ड पैराग्राफ, a headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन के पिता को उसके स्कूल के हेडमास्टर ने ये बताया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने व्यवसाय के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए जो कुछ भी चयन करेगा उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं करेगा। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. आगे है, आइंस्टाइन ने 6 वर्ष की उम्र पर वायलिन बजाना सीख लिया था, क्योंकि उसकी माँ ऐसा चाहती थी कि आइंस्टाइन वायलिन बजाया करे। और बाद में आइंस्टाइन जो है वो एक शौकीन या शौकिया, पेशेवर तो नहीं, शौकिया वायलिनिस्ट, शौक के रूप में वायलिन बजाने वाला एक चर्चित व्यक्ति बन गया, और अपनी इस स्किल को, वायलिन बजाने की इस प्रतिभा को उसने पूरे जीवन बरकरार रखा, कायम रखा। इन द फोर्थ पैराग्राफ, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. लेकिन ऐसा नहीं था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ख़राब शिष्य था। वो म्यूनिक शहर के एक हाई स्कूल में पढ़ने गया, जहाँ आइंस्टाइन की फैमिली, वो म्यूनिक शहर में जहाँ आइंस्टाइन की फैमिली शिफ्ट हो गई थी जब आइंस्टाइन 15 महीने का था, और आइंस्टाइन ने लगभग सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे अंक हासिल किए थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद द टीचर्स. आइंस्टाइन जो है वो स्कूल के डिसिप्लिन, अनुशासन से बहुत नफ़रत करता था, उसे पसंद नहीं करता था, और अक्सर टीचर्स के साथ विवाद आइंस्टाइन का होता रहता था। टीचर्स के साथ उसका कोई ना कोई झगड़ा होता रहता था। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टाइन
का उस स्कूल में, म्यूनिक के उस स्कूल में इतना दम घुटता था कि आइंस्टाइन ने सबकी भलाई के लिए, अपनी खुद की भलाई के लिए भी उस स्कूल को ही छोड़ दिया। In the fifth paragraph, the previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. स्कूल छोड़ने के ही पिछले वर्ष एल्बर्ट आइंस्टाइन के माता पिता जो थे वो इटली के एक शहर मिलान में शिफ्ट हो चुके थे और म्यूनिक में अपने लड़के यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था। काफ़ी लंबे चौड़े चर्चा के बाद आइंस्टाइन ने ऐसी इच्छा जताई कि वो अपनी शिक्षा को जर्मन बोलने वाले स्विट्ज़रलैंड में कंटिन्यू करे। एक ऐसा शहर स्विट्ज़रलैंड, एक ऐसा शहर जो कि म्यूनिक शहर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा उदार शहर माना जाता था। इन द सिक्स्थ पैराग्राफ, आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में एक बहुत ही प्रतिभावान छात्र था और वो फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा रुचि लेता था। स्कूल कंप्लीट करने के बाद आइंस्टाइन ने ज्यूरिक शहर की एक विश्वविद्यालय में स्टडी करने का मन बनाया। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्टैश। लेकिन साइंस ही एकमात्र वो चीज़ नहीं थी जो इस डैशिंग यंग मैन को, जिसके वॉलरस एक जो जानवर होता है, वॉलरस स्टाइल की जो मूँछों वाले इस यंग मैन को भाता था। तो विज्ञान ही केवल एक ऐसा विषय नहीं था जो इस यंग मैन को भाता था। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट of the same chapter in my next video. If you like my video, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor. Thanks.